माता स्मरणी संत समाज, भक्त समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियां, भक्तमयी माताएं, धर्म प्रेमी सज्जन, कबीर साहब की साखी है, शक्लो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चले, ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मरस पताल, गुरु की दया साध की संगत निकर आवई। सदगुरु कबीर साहेब सबको याद दिलाते हैं और मार्ग भी बताते हैं, मार्गदर्शन भी कराते हैं। कहते शकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म। जन्म तो सबका अच्छा ही होता है, और फिर मानव जन्म पाकर के उसका जन्म क्यों खराब होगा? क्योंकि सभी जन्मों से श्रेष्ठ मानव जन्म ही है। इसी जीवन में सब कुछ हासिल करने की क्षमता है मनुष्य में, सारे गुणों से परिपूर्ण होता है मनुष्य, आदमी ही परिपूर्ण होता है। संसार में जितनी भी कलाएं हैं या जितने भी आविष्कार हुए, सब मनुष्य की ही देन है और किसी की देन नहीं है। टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, हवाई जहाज, जो कुछ भी दिख रहा है सब मनुष्य की ही देन है। इसलिए मानव जन्म तो सबसे अच्छा जन्म है ही, लेकिन जब मनुष्य के अंदर दुर्मति हो जाती है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, उसकी बुद्धि में गंदगी आ जाती है, तो वो जन्म अच्छा होकर के भी खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं शकलो दुर्मत दूर कर। तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन में जितनी भी दुर्बुद्धियां हैं, जितने भी गंदे विचार हैं, जितने भी गंदी सोच हैं, इन सबको दूर कर दो, इन सबको दूर कर दो। तब तुम्हारा ये जन्म अच्छा होकर के अच्छा ही बना रहेगा। और यदि अपने मन में दुर्गुणों का निवास करोगे, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या रखोगे, सबको गंदे विचारों से देखोगे, किसी नजरों से देखोगे, तो ये तुम्हारे अंदर तुम्हारी दुर्मति है, दुर्बुद्धि है। इससे तुम्हारा जन्म, अच्छा जन्म मिल करके भी वो बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। इसके साथ बार बार कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, शकलो दुर्मत, जितनी भी दुर्मति है शकलो दुर्मत, तन मन वचन, मनसा वाचा कर्म। तन में से
और मन से और वाणी से गंदे विचार ना हो, मन में गंदे विचार ना हो, वाणी से ऐसे शब्दों का कहीं उपयोग ना हो, ऐसे शब्द ना निकले जिससे दूसरों को तकलीफ होती हो। जिन शब्दों से हमें तकलीफ होती है उन्हीं शब्दों से दूसरों को भी तकलीफ होती है, ये समझना चाहिए। तन से ऐसे कर्म न करें जिससे कि दूसरों को नुकसान हो, हानि हो और दूसरों को बुरा लगता हो। ऐसे कर्म भी नहीं करना चाहिए। इन 3 जगहों से यदि मनुष्य सही रहेगा तो उसकी सारी दुर्मतियां दूर हो जाएंगी, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में आ जाएगी, दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में आ जाएगी। इसलिए साफ कहते हैं सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ। काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चले। काग यानी कौवा, कौवे की क्या गति होती है, कौवे की क्या रहनी होती है, ये सब जानते हैं कि कौवे से सब नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? कौवा और कोयल एक समान शरीर के हैं, एक रंग रूप के हैं, लेकिन कोयल से नफरत नहीं होती, कौवे से नफरत होती। क्यों नफरत होती है? क्योंकि कौवा जहाँ पे जाता है कांव कांव करता रहता है। 4 व्यक्ति बैठे हो और कुछ आपस में चर्चाएं करते हो तो ये पहुंच जाएगा तो वहाँ कांव कांव करते हुए उन व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए कौवे की रहनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए मनुष्य में कि कौवे की तरह कांव कांव बना के रखें। हर घर में, हर परिवार में आजकल देखो तो आपस में झगड़े, आपस में कांव कांव कौवे की तरह आपस में लगे रहते हैं। तो ऐसी गति को छोड़ दो और कौवा को कितना भी अच्छा भोजन रख दिया जाए, मेवा रख दिया जाए, सब कुछ अच्छा रख दिया जाए, और यदि एक किनारे कहीं गंदगी पड़ी हुई है तो कौवा इन मेवा को नहीं समझेगा, उस गंदगी के पास जाएगा, उस गंदगी को ही कौवा खाएगा। जब गंदगी को खाएगा तो उसकी बुद्धि क्या होगी? दुर्बुद्धि होगी। ऐसे रहने को छोड़ दो। कहते हैं काग गमन गति छोड़ दो, हंस गमन। कौवे की रहनी को छोड़ दो, कौवे की रहनी को मत पकड़िए, कौवे की तरह मत कांव कांव करिए, कौवे की तरह मत अपने मन को गंदगी में डालिए, अपने बुद्धि को गंदगी में डालिए, कौवे की तरह मत डालिए। हंस की तरह रहिए। हंस हंस कितना स्वच्छ पंछी होता है, सफेद होता है, बेदाग होता है, उसके पंखों में कहीं दाग नहीं मिलेगा। कितना स्वच्छ होता है और शांत होता है, शीतल होता है। और हंस कभी गंदा नहीं खाता है, कभी किसी को परेशान नहीं करता है, कभी किसी के बीच जा करके वो कौवे की तरह कांव कांव नहीं करता है। शांत होता है और अच्छा खाता है। कहते हैं कि हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है और दूध का सेवन कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसा हंस क्या अलग करता है? हंस की चोंच में ऐसा कुछ खटास होता है जिससे दूध फट जाता है, लेकिन फट जाने के बावजूद भी तुम्हें ये देखना चाहिए
कि वो सेवन क्या करता है। पानी का सेवन नहीं करता, दूध का सेवन करता है। इस तरह हर मनुष्य को होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि गुण और दुर्गुणों को अलग कर दे। मन के अंदर विचारों में जो गुण और दुर्गुण हों तो उनको फाड़ करके अलग कर दे और दुर्गुणों को छोड़ दे, गुणों को ग्रहण कर दे। ऐसा ही हंस की गति होती है। दुर्गुणों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करे और गुणों का ही सदुपयोग करे। यही मानव के लिए साहेब समझा रहे हैं। अच्छी चीजों को ग्रहण कर लो, खराब को छोड़ दो। जब खराब तुम्हारे पास रहेगी नहीं तो तुम किसी को खराब दोगे भी नहीं। किसी के प्रति बुराई तुम्हारे अंदर होगी नहीं तो तुम किसी को बुरा कहोगे ही नहीं। जो होगा तुम्हारे पास वही दोगे। जिसके पास जो कुछ होता है वही देता है, और जिसके जो नहीं होता वो नहीं देता है। किराना की दुकान में हल्दी धनिया मिर्चा जो है यही हो रहता है तो यही देगा वो। कपड़े की दुकान में कपड़ा देंगे, हल्दी धनिया मिर्चा नहीं देंगे, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं। न किराने की दुकान में कपड़ा है। तो जहाँ पे जो कुछ होता है जिसके पास वही देता है। ये तुम्हारे पास अच्छाई है तो तुम अच्छा ही दोगे, बुरा नहीं दोगे। इसलिए साहब बार बार सबको समझाते हैं कि अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर कर दो और अच्छा जन्म अपना जो पाए हो उसको अच्छा ही बना के रखो। और कहते हैं ऐ मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मरस पता। गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ यही दो। ऐ मर जीवा अमृत पीवा, ऐ मरने जीने वाले जीव। ये जीव, ये मनुष्य, ये मरता जीता रहता है। इसलिए कहते हैं ऐ मरने जीने वाले जीव अमृत पीवा। तो अमृत पी, अमरता को ग्रहण कर। क्या धस में रस पताल, क्यों तो पताल की ओर चला जा रहा, धसता चला जा रहा, अर्थात तो नीचे की ओर क्यों गिरता जा रहा है, क्यों पतन की ओर जा रहा है। तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तू सोच रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन तो अच्छा कैसे कर रहा है जब दूसरों को बुरा लग रहा है। तो तू अच्छा नहीं कर रहा है और बुरा कर रहा है और नीचे को जा रहा है, तो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। इसलिए सब कहते हैं मरने जीने वाले जीव तो अच्छा जन्म पा करके ऊपर उठना सीख, और तो गिरना सीख रहा है, अपने को बर्बाद करना सीख रहा है। इसलिए कहते हैं अमृत पीवा, अरे अमरता का पान कर। साधु संगत, गुरु की दया साधु संगत निकर आवे। अरे संतों की संगत कर, संतों के पास बैठ, ज्ञानियों के पास बैठ और ज्ञानियों से अच्छी बातें पूछ, अच्छे प्रश्न कर, अच्छे सवाल कर और अच्छी जानकारी ले। गुरु की कृपा कर, गुरु के शरणागति हो जा। गुरु की कृपा से तेरा जीवन अच्छा बन जाएगा, सफल हो जाएगा। हर मामले में तू अच्छा रहेगा और तेरा संसार तेरी पूजा करेगा। तुझे सब सम्मान देंगे, सब सम्मान देंगे। इसलिए कहते हैं कि गुरु की दया साधु की संगत निकल आवे पार। उस नीचे को जो जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, बर्बादी की ओर जा रहा है, तो गुरु की कृपा से, संतों की संगत से तू उससे उठकर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। नरक से तू स्वर्ग की ओर आ जाएगा।
और बुरी गति से तो अच्छी गति की ओर आ जाएगा। इसलिए साहब बार बार कहते हैं कि ये मरने जीने वाले जीव हो, तुम अमृत पीने के लिए ये जीवन पाए हो, अमरता को प्राप्त करने के लिए जीवन पाए हो, न कि जहर पीने के लिए, विष पीने के लिए, मरने के लिए। ये जीवन पा करके यदि अमरता को प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बेकार है ये जीवन। बड़ी मेहनत से, बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन का, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निभाओ। बड़े भाग्य से ये मानुष जीवन मिला है। 84 लाख बार इस जीवन को, इस मिट्टी को तपा करके शुद्ध किया गया है, तब ये मानव तन बना है। और इसमें फिर तुम गंदगी लपेट रहे हो, फिर इसमें दुर्गुण भर रहे हो, फिर तुम्हें 84 का रास्ता बना रहे हो। अगर बना रहे हो तो फिर 84 फिर भोगना पड़ेगा, बचोगे नहीं। संभलने का यही समय है, इसी में संभल जाओ साहब। यही कहते हैं कि बाबा दादा भाई का लेखूं चरण में हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। बाबा कह लूं, दादा कह लूं, भाई कह लूं, पिता कह लूं, तुम्हारे पैर पकड़ लो रो रो करके तुमसे मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस जीवन को पा करके संभल जाओ। अब की तो संभल जाओ। अब तुम बच्चों को अभी तक चूकते आए हो, अब तुम बच्चों को इस जीवन में भी तुम कुछ बना लो तो हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि ये जीवन जाने के बाद, समाप्त होने के बाद दोबारा मिले न मिले इसका कोई पता नहीं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए तुम्हें जो है इस जीवन को समझो और समझ करके इसको अच्छे से अपने को सद्बुद्धि, अपने मन में अच्छे विचारों को रखो, अच्छे गुणों को रखो और इस मानव जीवन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करें। यही साहिब का कहना है, यही साहिब की वाणी है। यही साहिब इन शब्दों के साथ वाणी का समापन होता है। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, साहिब साहिब सतगुरु।